दोस्तों नमस्कार। आपका होस्ट आपका दोस्त मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है। दोबारा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूं। आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे और वो टॉपिक है द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं ठीक तरीके से। और यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में एक कहावत है, इंश्योरेंस एक ऐसी विषय वस्तु है कि जिसको आवश्यकता होगी उसको मिलेगा ही नहीं और जिसको आवश्यकता नहीं है उसी को लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदुस्तान की आबादी की अगर बात करता हूं तो लगभग 140 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में अप्रोक्सीमेटली 20% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज इनटू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में किसी न किसी कारण से एडमिट है। इंश्योरेंस की आवश्यकता उनको है, लेकिन क्या हम उनको इंश्योरेंस दे सकते हैं? उनको इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं दे सकते। दूसरा, अगर मैं इस पूरी पॉपुलेशन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 22-23% पॉपुलेशन इज मोर देन दैट ऑफ 60 ईयर। 60 साल से ऊपर के लोग हैं और 60 साल से ऊपर के लोग हैं और इंश्योरेंस का एक नियम है कि मैक्सिमम 60 साल तक के ही व्यक्ति को हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। इंश्योरेंस की आवश्यकता उस रिटायर्ड व्यक्ति को है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, परंतु क्या हम उसको इंश्योरेंस दे सकते हैं? उनको इंश्योरेंस हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, चाहे वो मर्जी कितने लाखों और करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट कर दे, परंतु दे कैन नॉट परचेज द इंश्योरेंस। नंबर थर्ड, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है, या बहुत सारे हाई डायबिटिक हैं, या बहुत किसी मेजर तरीके से बीमार हैं। इंश्योरेंस की आवश्यकता उनको है, लेकिन क्या हम उनको इंश्योरेंस देंगे? उनको इंश्योरेंस हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। सो बेसिकली ये लाइफ का फलक्रम है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, चाहे इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, सबसे पहले होती है इनिशियल स्टेज, उसके बाद होता है ग्रोथ स्टेज, उसके बाद होती है मैच्योरिटी स्टेज, उसके बाद होता है डिक्लाइन स्टेज। हम आदमी भी उसी क्रम में हैं। आज मैं यंग एंड यूथ में हूं, फिर मैरिड कपल में आऊंगा, फिर उसके बाद से मैरिड विद चिल्ड्रंस में आऊंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल आल्सो मूव इनटू द सेगमेंट ऑफ द रिटायर्ड पर्सन। एक दिन हमारी भी उम्र हो जाएगी 60 साल 61 साल। तो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की आवश्यकता तभी है जब आप समय रहते इसको ले लीजिए। जब आपके पास में आवश्यकता नहीं है तभी इंश्योरेंस को ले लीजिए। और मजे की बात यह है कि नाउ द सिनेरियो हैज बीन चेंज। नाउ इंश्योरेंस हैज बिकम द टॉप मोस्ट पोर्टफोलियो एज फार एज द इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। जब बैंकों ने सीआरआर में कट लगाना स्टार्ट किया है तो आप देखिए कि बैंकों का रिटर्न, एफडी का रिटर्न, पीपीएफ का रिटर्न, केवीसी का रिटर्न, केवाईसी किसान विकास पत्र का रिटर्न, ये डे बाय डे गिरे हैं और हमेशा ही गिरेंगे। क्या बैंक आपको 15 साल की गारंटी दे सकता है सिमिलर इंटरेस्ट रेट में? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस में अगर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इट इज फिक्स फॉर द लॉन्ग टर्म इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस। आपका जो पैसा है बिल्कुल नियति अवधि तक वो फिक्स है, सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट के साथ में है, और आपका उसमें खुद का इंश्योरेंस भी है, और सारा का सारा पैसा आपको टैक्स फ्री है। आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है गवर्नमेंट को कि आपको उनको टैक्स में देना है पैसा। आपको सारा पैसा टैक्स फ्री मिलेगा। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं प्रीमियम के माध्यम से, वह भी पैसा आपको अंडर सेक्शन 80C में टैक्स में छूट मिलती है। जिस पैसे से जो हमारी इनकम है वो इनकम पे हम लाइबल है इनकम टैक्स को पैसा देने के लिए, परंतु अगर हमने इसका कागज लगाया, इसकी रिसीविंग लगाई, तो हमें अंडर सेक्शन 80C में छूट मिलती है। नंबर थर्ड, अगर मैं बात करता हूं प्लान्ड वर्सेस अनप्लान्ड एक्सपेंसेस की, सो प्लान्ड एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो हम सबके पास में कुछ ऐसे जरूरी एक्सपेंसेस हैं जो कि बिल्कुल फिक्स हैं। घर का खर्चा हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस उसको बोलते हैं, बिजली का बिल हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की एजुकेशन पे जो एक्सपेंसेस है हर मंथ आने हैं वो हो गया, गाड़ी की ईएमआई हो गई या घर की ईएमआई हो गया, ये प्लान्ड एक्सपेंसेस हैं। और कहावत वर्षों पुरानी यही है कि प्लान्ड एक्सपेंसेस कैन बी मैनेज बाय योर सैलरी या योर बिजनेस। परंतु अनप्लान्ड एक्सपेंसेस का मतलब है वह एक्सपेंसेस जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, वो एक्सपेंस आपसे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ में मॉल घूमने गए और किसी को शूज पसंद आ गई, साड़ी पसंद आ गया, टी शर्ट पसंद आ गया, या कुछ भी XYZ पसंद आ गई, तो वहां पे हम उस चीज को खरीद लेते हैं। हमारे घर में टीवी है लेकिन हम फिर भी दूसरी टीवी खरीद लेते हैं।
घर में एसी थोड़ी सी पुरानी होगी, नई एसी खरीद लेते हैं। सो दिस इज द अनप्लान्ड एक्सपेंसेस। जिस मोबाइल पे आप बात कर रहे हो, यू नेवर नो कि अगले सेकंड उस मोबाइल का क्या हो जाए, तो वहां पे आपको ये मोबाइल तो लेना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में बिना मोबाइल का तो काम चलेगा नहीं। सो ये है अनप्लान्ड एक्सपेंसेस। सो डेटा सेज अनप्लान्ड एक्सपेंसेस मैनेज बाय योर सेविंग्स। और सेविंग हमेशा ही लोगों ने कष्टों में किया है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि सेविंग मैं अपने फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं, लेकिन सेविंग का एक रूल है, इफ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ मनी। ये फिलॉसफी है पैसे की। किसी के घर में अगर छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 0 से लेकर के 5 साल 6 साल है, दे शुड प्लान देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारी पॉलिसी है जहां पे चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फादर मदर को एक दिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको पैसे की आवश्यकता होगी, और वहां पे अगर आपकी प्लानिंग है तो वो प्लानिंग आपको एज ए स्टेप नहीं आपको सपोर्ट करेगी उस चिल्ड्रंस एजुकेशन को अच्छे तरीके से परवरिश करने में। दूसरा, एक फादर और मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपने बच्चों को की अच्छे घर में शादी करना, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड सम मनी। और 90% जो एवरेज फैमिली के लोग हैं यह 2 जगह पे एक्सपेंस करके अपनी सारी सेविंग्स को खाली कर देते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट पे उनको कुछ नहीं बचता है। आज की डेट में तो 100% जो भी पॉपुलेशन नौकरी कर रही है, दे आर वर्किंग विदाउट पेंशन। सो व्हाट अबाउट देयर पेंशन? द डेटा सेज कि भारत में रिटायरमेंट की सोच लोगों में है, परंतु रिटायरमेंट की प्लानिंग कितने लोगों ने किया है उसकी परसेंटेज बहुत ही कम है। और रिटायरमेंट के बाद ही सबसे ज्यादा हम सबको पैसे की आवश्यकता है रेगुलर इनकम की। परंतु क्या वह व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल होगी वह रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से लेकर के और 40 साल की एज में है, वही व्यक्ति के पास में उचित अवसर है जहां पे वो रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी खासी कॉर्पस को बना लिया। महीने में अगर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 एज पर एज द कैपेबिलिटी अगर निकाल सकता है व्यक्ति तो उसको निकालना चाहिए फॉर देयर फ्यूचर बेटरमेंट। सो दिस इज द बेसिकली कॉमन एजेंडा ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, जहां पे एक ही अम्ब्रेला में उस व्यक्ति को इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल रहा है, और अगर उसकी फैमिली के साथ में कोई हादसा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी इज द ओनली जो उसकी फैमिली को पैसे से सपोर्ट करेगी। और अगर कुछ नहीं होता है तो देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम, उनको वैसे भी बैंकिंग सेक्टर और अन्य किसी भी जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशन सेविंग्स स्कीम्स है उससे बेहतर पैसा मिल रहा है, और सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री है। और घरों में जिसके घरों में अर्ली डिवाइसेज होती है, रिश्तेदार रिलेटिव तो बहुत सारे लोग आते हैं, बट नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली विद द मनी। लोग इमोशन से फैमिली को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है फाइनेंस से कनेक्ट करने की तो दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्तेदार नहीं है जो किसी की भी फैमिली को 10 मिनट तक भी फाइनेंस से सपोर्ट कर पाए। सो देयरफॉर मनी रिक्वायर्ड जब आप जिंदा हैं तभी भी, और पैसे की आपको आवश्यकता है तभी भी जब आप जिंदा नहीं हैं। तो सबसे पहले जब हमें पता ही नहीं है कि अगले सेकंड हमारे साथ में क्या होगा, तो हमें सबसे जरूरी जो चीज खरीदना है वो खरीदना है लाइफ इंश्योरेंस आज ही। तो किसी ने अपने गुरुजी से पूछा था कि सबसे बेहतर समय कौन सा होता है इंश्योरेंस को खरीदने का, तो उसके गुरुजी ने उनको जवाब दिया कि डू यू नो योर डेट ऑफ डेथ? क्या आपको आपकी डेट ऑफ डेथ मालूम है? और अगर आपको डेट ऑफ डेथ मालूम नहीं है, द बेस्ट टाइम इज टुडे, लेट्स परचेज द इंश्योरेंस। और मैं उस व्यक्ति को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, जो लोगों को ये सलाह दे रहे हैं, इंश्योरेंस से अवगत करा रहे हैं, और ये अपनी कंपेनियन को लॉन्च कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द फैमिली जो इस काम को कर रहे हैं। सो इसी के साथ में आई एम डन विद दिस टॉपिक, और अगले वीडियो में दोबारा हम लोग मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना प्लीज ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट।